इसका मतलब तो वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं लालू और राबड़ी के शासन को टारगेट कर रहे हैं जी, उंगली उठा रहे हैं और उसी लालू राबड़ी के साथ वो हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार अभी भी 100% तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। हालांकि 100% तो वो भाजपा के साथ भी नहीं है और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके और किसी का कोई लिस्ट नहीं आ रहा जी। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव को ये लड़ाई अपने लड़नी है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जदयू ये पूरा खेल बिगाड़ेगी। जब अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ थे तो अनंत सिंह उनके लिए सब कुछ थे, आज जब नहीं है तो उसकी स्थिति आप देख रहे हैं और खास करके 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से। जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर विश्लेषण करके खबरों के आगे की खबर बताने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ घटनाएं होने वाली हैं और पिछली घटनाओं का जिक्र करते हैं। एक बार फिर से कई खबरों के साथ बाबा के साथ हम लोग हाजिर हैं और आपको बताएंगे कि बिहार में चल क्या रहा है। आखिर इस उपचुनाव को लेकर जहां इतनी ज्यादा चर्चा है, वहीं दोनों प्रत्याशियों को लेकर काफी संशय की स्थिति है। मोकामा में, गोपालगंज में दोनों ऐसे प्रत्याशी हैं जो कहीं ना कहीं दागदार है और राष्ट्रीय जनता दल के ही दोनों प्रत्याशी हैं। तो क्या नीतीश कुमार सुशासन की छवि, स्वच्छ जो राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, कहीं नीतीश कुमार इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार इसके पीछे कोई कहानी तो नहीं रच रहे हैं। बाबा के साथ चलते हैं। बाबा, ये जो चर्चा चल रही है कि दोनों जगहों पे उपचुनाव हो रहे हैं और वहाँ पे लोग पहुँच नहीं रहे हैं, सिर्फ राजद के लोग ही प्रचार कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है सनी कि नीतीश कुमार की राजनीति को समझना बड़ा, हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, समझना बड़ा मुश्किल है। अब नीतीश कुमार को देखिए ना कि तेजस्वी यादव उसी मंच पे बैठे हुए हैं, उनके सामने ही अपने 17 साल के पहले वाले शासन के बारे में कहते हैं कि जरा देखिएगा ना, पिछला वाला याद कीजिए आप लोग, कैसा था अब कैसा हो गया है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बहुत बदल रहे हैं, जरा आप लोग नए पीढ़ी को बताइएगा कि पीछे कैसे चलता था शासन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं लालू और राबड़ी के शासन को टारगेट कर रहे हैं जी, उंगली उठा रहे हैं और उसी लालू राबड़ी के साथ वो हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार अभी भी 100% तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। हालांकि 100% तो वो भाजपा के साथ भी नहीं थे जी। अगर होते तो फिर वहां से आने की जरूरत क्या पड़ती। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति कुछ अलग चलती है जी। वो धारा से बिल्कुल अलग चलते हैं और यही कारण है कि आप देखिए पिछले 17 सालों से वो लगातार बिहार की गद्दी पर हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद ही भाजपा के सामने और भाजपा को औकात नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के किसी भी मामले में उंगली लगा दें जी, जी। या नीतीश कुमार को कोई बात ऐसा कह दें जो वो नहीं करना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ये बात समझ चुके थे और यही कारण है कि तेजस्वी यादव लगातार अब देखे हुए है कि नीतीश कुमार की जो रणनीति है उसी रणनीति पर चल रहे हैं जी। और इसका सबसे बड़ा घाटा क्या होने जा रहा है? वो होने जा रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू जो है वो दोनों सीटों के उपचुनाव पर खेल बिगाड़ने की स्थिति में आ गई है। जी, जी। अब तक आपने देखा होगा कि एनडीए के तरफ से एकमात्र दल है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जी, पशुपति कुमार पारसवाली। उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की दोनों जगह लिस्ट तैयार कर ली जी कि कौन कौन लोग एनडीए के पक्ष में प्रचार करेंगे और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके और किसी का कोई लिस्ट नहीं आ रहा जी। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव को ये लड़ाई अपने लड़नी है जी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जदयू ये पूरा खेल बिगाड़ेगी और अब तक जो नाता रहा है, खास करके अगर देखा जाए अनंत सिंह के परिवार के साथ, अनंत सिंह के साथ जदयू का, वो अच्छा और बुरा दोनों रहा है। जब अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ थे तो अनंत सिंह उनके लिए सब कुछ थे, आज जब नहीं है तो उसकी स्थिति आप देख रहे हैं और खास करके 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से परिस्थितियां बहुत बदली हैं और दोनों के बीच में काफी दूरी हुई है जी। ऐसी स्थिति में हालांकि लालू प्रसाद ने भी कई बार कई लोगों के लिए बहुत कुछ बातें कही है, लेकिन लालू प्रसाद के साथ सबसे बड़ी बात है कि वो राजनीतिक रूप से बड़ा ही खुले हृदय के व्यक्ति हैं। बार बार जिनके साथ संबंध खराब भी होता है, लालू के बारे में भी कुछ बोलता है, उसे अपने पक्ष में ले लेते हैं। शिवानंद तिवारी से लेकर के आप देखिए जगदानंद सिंह से लेकर वैसे कई, श्याम रजक, कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको
लालू प्रसाद ने समय समय पर अपने साथ रखा, लाया और उनके साथ लंबा भी निभाया भी। जी जी। लेकिन वहीं अगर नीतीश कुमार की बात देखें तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो रणनीति चल रही है और जिस तरह की बातें सामने आ रही है, और भाजपा बार बार उंगली उठा रही है कि नीतीश कुमार पूरे मन से तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, वो परिस्थितियों का ये गठबंधन है। और इस बात को कहीं ना कहीं अपने हाव भाव से, अपने क्रियाकलाप से साबित कर रहे हैं नीतीश कुमार। यही कारण है कि आप देखिए कि चुनाव लगभग अब आधा चरण पूरा हो चुका है। जी जी। और आधा चरण पूरा होने के बाद भी अगर नीतीश कुमार की तरफ से, जदयू की तरफ से अगर उस चुनाव प्रचार के लिए अपने लोगों को नहीं भेजा जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ और उस तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं बड़ा खेल बिगाड़ने के मूड में है। तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या लगता है तेजस्वी रिएक्ट नहीं करेंगे? क्या तेजस्वी गेम नहीं करेंगे नीतीश के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव अभी उस स्थिति में नहीं है जी। आज अगर तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, आप जानते हैं। और बार बार ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ चले जाएंगे, तो क्या तेजस्वी यादव को ये बात नहीं समझ में आती होगी? बिल्कुल समझ में आती होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक स्टैंड नहीं रह गया है। उनका एक स्टैंड जो है वो है किसी तरह से कुर्सी पर बने रहना जी। और अगर वो बाहर हो जाते हैं और इन दोनों सीटों पे अगर तेजस्वी यादव नहीं जीतते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप समझ रहे हैं कि क्या होगा। तेजस्वी यादव फिर मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। जी जी। क्योंकि वो जैसे ही अगर भाजपा की तरफ शिफ्ट करेंगे तो उनके साथ जीतन राम मांझी भी चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और यही वो कारण है कि तेजस्वी यादव चुपचाप सब कुछ सहने और सुनने के लिए तैयार हैं। अगर ये दोनों सीट जीत जाते हैं तेजस्वी यादव, तब तेजस्वी यादव का रंग रूप देखिएगा। नहीं तो दबाव बनाएंगे जदयू। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जदयू दबाव बनाएगी। वही आगे चलते हैं तो एक डीजीपी का मामला चल रहा है। कोई व्यक्ति है और डीजीपी को फोन करके बोलता है, माफ कीजिएगा, कोई व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं बिहार के डीजीपी को फोन करके बोलता है कि मैं जज बोल रहा हूं, ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। और नीतीश कुमार ने डीजीपी को क्लीन चिट दिया है। क्या लगता है बाबा, मुख्यमंत्री डीजीपी के साथ खड़े हो रहे हैं, डीजीपी के लिए खड़े हो रहे हैं, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति बन रही है? देखिए, सीधी सी बात है सनी जी कि इस पूरे मामले को अगर आप एक तरफ से देखें तो ये मामला जितना पेचीदा नजर आ रहा है, उतना ही इस मामले में और भी कई कड़ियां उलझी हुई नजर आती हैं। मतलब लगता नहीं है कि डीजीपी पर दबाव बनवा के जो तंत्र है, सरकार के बाहरी तंत्र, वो सरकार की मदद से काम करा रहा था? बिल्कुल, इसमें वही बता रहे हैं कि कई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और खास करके जब नीतीश कुमार ये बात कहते हो मीडिया के सामने कि अरे उसका क्या कहना है, वो कितना दिन उसका नौकरी बचा हुआ है, अब अपोलोजाई कर रहा है ना, मतलब नौकरी माफी मांग रहा, मतलब नौकरी नहीं बचा हुआ है, इसका मतलब भ्रष्टाचार करेंगे। जो जीरो टॉलरेंस की बात करता हो, अगर इस तरह की बात करता हो तो उसकी मानसिकता काम तो नीतीश जी का नौकरी अब नहीं बचा हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, तो वो भी करेंगे। तो अब कर ही रहे हैं ना जी। कहीं ना कहीं आपने देखा ही ना कि नीतीश कुमार की भाषा ऐसी नहीं थी, भाषा बदल गई है। नीतीश कुमार जो एक्शन के लिए जाने जाते थे, मुझे याद आ रहा है कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे, 2005 से लेकर के 10 तक नीतीश कुमार ने कई ऐसे आईएएस अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी थे, कई ऐसे और भी वरिष्ठ अधिकारी थे जिन लोगों पर बड़ा कार्रवाई किया और उन लोगों की संपत्ति सीज की गई थी। उनके संपत्ति को सीज करके उनके जो आवास थे उसमें सरकारी कार्यालय और स्कूल खोले गए थे। ये सारी चीजें नीतीश कुमार कर चुके हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार, संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं ना कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो कंगन फेंक करके अपने लिए चारा का जुगाड़ करता है, जी जी, अपने लिए खाना का जुगाड़ करता है। बिल्कुल उसी हिसाब से अब नीतीश कुमार कभी इस पाले कभी उस पाले जाकर के अपने लिए कुर्सी का जुगाड़ करते हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने डीजीपी मामले में बातें मीडिया में कही, उसके बाद से नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं जी। इस बात को लेकर के उनके पुराने मित्र और लंबे समय तक उनके सहयोगी रहे, उनके हम सफर कहा जाए, हम शक्ल कहा जाए, सिक्के के दो पहलू कहा जाए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन दोनों का संबंध जो था वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा नजरिए से देखा जाता था कि ये दोनों बिहार को विकास की तरफ ले जाएंगे, जिसमें सुशील मोदी और नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर आता था। जी जी। लंबे समय तक साथ भी रहे और 2020 के पहले तक आपने देखा होगा कि जब सरकार नहीं बन पाई थी उसके बाद भी
प्रयास करके दोनों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ले आया। अब वही सुशील मोदी नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के सीधे तौर पे उनको टारगेट कर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिकता खराब हो गई है। जो जीरो टॉलरेंस की बात करता हो, जो अपराधियों को संरक्षण देता हो, वो अगर ऐसी बातें करता है तो इस मामले को लेकर के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई से निगरानी करा करके इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। और एक उच्च अधिकारी जिसके हाथ में पूरा प्रशासन है जी, वो अगर इस तरह की बात करता है, इस तरह की गलतियां करता है, तो कहीं से माफी योग्य नहीं है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कितना दबाव बना पाती है। एक बात तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपने पुराने जो उनके काम करने के तरीके थे उसमें बदलाव किया है, और इसके कारण चाहे जो भी हों, लेकिन नीतीश कुमार के मुंह से ये कहना कि अरे छोड़िए ना, वो तो क्या है, माफी तो मांगिए ना रहा है, कितना दिन उसका नौकरिये बचा है, इसका मतलब है कि तो और लोग भी इसी यही बात लेकर के नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे कि हमारी नौकरी कम बची हुई है, हमने इतना का घोटाला कर दिया है, आप हमको करने दीजिए। तो ये एक अलग परंपरा शुरू हो रही है और इसके लिए नीतीश कुमार कहीं से माफी के लायक नहीं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है जी। तो कहीं ना कहीं डीजीपी मामले में नीतीश कुमार घिर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो 2 सीट पर उपचुनाव में जदयू ने अभी तक कोई भी बात नहीं कही है और जनता दल यूनाइटेड ने किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया है। वहीं अगर बात करें, ना ही चुनाव प्रचार में पहुंच रही है और छठ के बाद तेजस्वी यादव बड़ा गेम कर सकते हैं। हो सकता है लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से मार्गदर्शन करते हुए नजर आए तेजस्वी यादव का। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।